क्या आप तीर्थों की महिमा जानते हैं? और तीर्थों में तीर्थ बद्री के तीर्थ की महिमा अत्यंत ही प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी है। अभी तक के 3 वीडियोज में मैंने आपको तीर्थों के उपस्थित होने के बारे में बताया है। आज हम तीर्थों के संक्षिप्त महात्म के बारे में बताएंगे। इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, शौनक जी ने सूत जी से कहा कि सब धर्मों से रहित भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्रों से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु का भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे क्षुद्र मनुष्यों को थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धारित किया जा सकता है? तो सूत जी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे शौनक, तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मैल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देह अभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। उन लोगों के मनुष्य के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, यही प्रश्न भगवान कार्तिकेय ने स्वयं भगवान शंकर के सामने कहा था। तो शंकर जी ने उसका उत्तर देते हुए बोला था, हे सडानन, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देते हैं और कोई मोक्षदायक हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमयी गौतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, सरयू, चर्मनवती, शतद्रु, पयस्विनी, गंडकी, बाहुदा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, काची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दरदुर क्षेत्र, वराह क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र हैं जो सब मनोरथों को साधते हैं। यह सब उत्तम तीर्थ हैं। मुक्त की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा पूजन
नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि चिंतन का करने से गृह की आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वो अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे सदानंद, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनंद कुंड, जिसे पंचगंगा कहते हैं, में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। तपस्या और उपवास में लगा हुआ पुरुष मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से भी उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति और मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्य की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य सदैव वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध एवं भक्तिपूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्तिभाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा और कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है
कि बद्री तीर्थ को पान करने से बहुत सारे पुण्य की प्राप्त होती है और तीर्थों की अपेक्षा। जैसे सारे तीर्थ आप करते हैं और बद्री तीर्थ का मात्र दर्शन करने से वह पुण्य प्राप्त हो जाता है जो और तीर्थों का पान करने से होता है। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम ज़्यादा ना हो सके तो एक बार बद्री के सारे तीर्थों का पान अवश्य करना चाहिए। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे ब्रह्म तीर्थ हो, चाहे सोम तीर्थ हो, चाहे जो भी तीर्थ हों, सब तीर्थों का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आदमी या कोई इंसान यह लोक से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। तो ये रहा बद्री क्षेत्र के सभी तीर्थों का संक्षिप्त महात्म्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या बद्री महिमा अवश्य लिखें।